सप्तऋषियों की तपोभूमि ग्राम सातदेव में श्री लघु रुद्र यज्ञ का किया जा रहा आयोजन। भेरुंदा नगर जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सातदेव में किए जा रहा है श्री लघु रुद्र यज्ञ के आयोजन के दौरान विशेष पूजन अर्चना की जा रही है। पतित पावनी मां नर्मदा के उत्तर तट स्थित ग्राम सातदेव में आचार्य पंडित मनोज तिवारी कांकरिया वालों के द्वारा विधि विधान से यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्री लघु रुद्र यज्ञ का आरंभ दिनांक 4 मार्च से किया गया और पूर्ण आहुति कार्यक्रम 10 मार्च को होना है। वहीं आज शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर विशेष रूप से पातालेश्वर महादेव का विशेष अभिषेक व पूजन अर्चन की गई। चल रहा है, क्या कहेंगे आप? 7 दिवसीय अनुष्ठान बहुत वो है अद्भुत है। क्या ये सप्त ऋषियों की तपस्थली है। यहाँ पर पुराणों पे ऐसा वर्णन है, यहाँ सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। वैसे तो ये जो पूरा नर्मदा क्षेत्र है वो पूरा पावन पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की और ये पातालेश्वर भगवान भी स्वयंभू है। अभी तो आज मेरे कुछ 5वां रोज है और अद्भुत यहाँ पर क्या वो महसूस कर रहा हूँ मैं क्षण का कि भगवान की बड़ी मेहरबानी है और हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं, भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और भगवान स्वयंभू पातालेश्वर से यही प्रार्थना है कि पूरी जनता जनार्दन को सर्व सुखी रखे। यज्ञ कब से चालू हुआ और कब पूर्ण होती है? यज्ञ 4 तारीख को प्रारंभ हुआ और 10 तारीख रविवार को यज्ञ की पूर्णाहुति है और प्रसादी भंडारा है। पूरा परिचय दीजिए। मैं पंडित मनोज तिवारी, वर्तमान में भेरुंदा निवास है। जिस प्रकार यहाँ यज्ञ प्रारंभ हुआ है, क्या अनुभव रहा है आपका? यज्ञ तो हमारे सनातन शास्त्र में बताया है कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ से बड़ा कोई कर्म नहीं है संसार में, क्योंकि यह लोक और परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति यदि करना है तो यज्ञ का ही वो माध्यम है जो यज्ञ के द्वारा संसार में रहते हुए सुख समृद्धि यश कीर्ति को प्राप्त करें और मरणोपरांत मोक्ष को साधन तो यज्ञ है ही। यज्ञ समिति का अध्यक्ष तो नहीं हूँ, मैं सेवा के हिसाब से ही यहाँ वर्षों से विगत 30 वर्षों से यहाँ निःशुल्क और बिगैर किसी पद के रहते हुए 21वां यज्ञ संपन्न हो रहा है। ये पातालेश्वर का स्थान है। शिवलिंग जो है वो पाताल से ही इसकी उत्पत्ति है। ऐसी हमने नर्मदा पुराण, भागवत पुराण, 4-5 पद्म पुराण में इसका लेख जो है इसका हमको मिला और हमारे जो विद्वानों ने हमें इस बात में समझाया। कुछ हमारे वरिष्ठ लोग जो हमसे जो बड़े थे, यहाँ पहले कुछ भी नहीं था। ये जो शिवलिंग जो है ये भी बिल्कुल विलोप था। यहाँ जंगल था, झाड़ियाँ थी, मात्र शिवलिंग था, कुछ मंदिर के निशान थे। नर्मदा पुराण होने में कुछ लोगों ने फिर यहाँ आके झाड़ियाँ में इसमें देखा, एक बहुत बड़े सुखदेवपुरी जी महाराज उनका यहाँ निवास हो गया। वो उस जंगल झाड़ी में साफ सूफ करवाने के बाद में वो यहाँ निवासरत रहे और वो देवलोक हो गए। इसके बाद में यहाँ के क्षेत्र के लोग का आना जाना लगातार बना रहा और शिवरात्रि पे, हर शिवरात्रि पे आइट साइड के लोग के द्वारा यहाँ शिवरात्रि रात्रि जागरण और आरती विशेष पूजन वगैरह ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ निरंतर चलता रहा। सन 2003 में हम सभी लोग ने एक निश्चय किया, उस भोलेनाथ ने हमको प्रेरणा दी कि हम क्यों नहीं यहाँ एक लघु रुद्र यज्ञ का आयोजन प्रारंभ करें, ताकि और भी यहाँ इस स्थान तो विशाल और प्रभावी है ही है, लेकिन और जनता का यहाँ आकर्षण हो। स्थान की महत्व तो है ही, लेकिन थोड़ा आगे बढ़े इस तरह। तो निरंतर ये 21वां यज्ञ हमारा संपन्न होने जा रहा है और 3 वर्षों से हम यहाँ लगातार 3 वर्षों से लगातार हम यहाँ पद यात्री परिक्रमा वासियों को निःशुल्क भोजन व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, समिति में 25-26 लोग जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से निरंतर हम चला रहे हैं। ठीक है। आगे इस वर्ष हमारा कुछ भक्तों से, समिति को सदस्यों से और सभी पातालेश्वर
के जो भी भक्त हैं उनसे मेरा मंथन चल रहा है कि इस लघु रुद्र यज्ञ को सन 2025 में महायुद्ध यज्ञ करने की हमारी आशाएं हैं। और ये सौंदर्यीकरण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए हमारे माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जो मुख्यमंत्री जो थे, उनके पास हम पिछली शिवरात्रि में मेरे को भगवान भोलेनाथ ने ऐसी प्रेरणा दी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना कुछ मैं करने लायक हूँ, ना मैं कुछ कर सकता, मैं तो उनकी चरण की रज की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने ऐसी शिवरात्रि के दिन ही मुझे ऐसी प्रेरणा दी। और यहाँ सत्संग के माध्यम से ही मनोज जी तिवारी सत्संग बोल रहे थे, मैं मंच पे गया और सभी भक्तों के सामने मैंने बोला कि भाई इस मंदिर का सौंदर्यीकरण या भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो सबने जयकार के नाम से ओम नमः शिवाय बोला और सभी ने मुझे स्वीकृति दी। फिर सोचा कि 5-50 लाख या 1 करोड़ में मंदिर का भव्य निर्माण तो नहीं होगा, 50 लाख तक की तो अपन क्षेत्र से कर सकते हैं। मेरे हाथ पैर धूजने लगे। फिर कुछ और प्रेरणा मिली, फिर मैंने और उसका प्रयास शुरू किया। मैंने कि अपन क्यों ना, शिवराज सिंह जी हमारे सेम क्षेत्र के सीएम भी है और उनका लगातार यहाँ निरंतर आना जाना भी रहा। वो 3-4 दफा यहाँ आ भी चुके हैं, दर्शन लाभ भी उन्होंने लिया है। तो हम कम से कम 10-25 लोग उनके पास गए और हम पहली बार गए और उनने हमको आश्वासन दे दिया कि तुम्हारा काम हो गया, मंदिर बनेगा। तो 7 करोड़ 75 लाख रुपए, 7 करोड़ 75 लाख रुपए मंदिर निर्माण और इसका सौंदर्यीकरण के लिए हमने स्वीकृति दी। वो काम भी हमने कर दिया और भूमि पूजन हो गया। भूमि पूजन के बाद में मंदिर का ये काम निर्माण चालू हो गया। तो अब ये यज्ञशाला और मंदिर और ये सब देखते हुए फिर मुझे भगवान ने प्रेरणा दी। मेरी तो कोई ताकत नहीं, पर वो बोला था, हम मैं क्या करूं, जब वो बोलने के बोलता है तो मेरी इच्छाएं हो जाती। इन सब से पूछ लो, जब वो कहता है तो इन सबको मैं बोल देता हूं। तो पिछले 2025 से शिवरात्रि पे महारुद्र यज्ञ होने का संकल्प है और वो होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। भगवान भोलेनाथ ने आज तक जिन लोगों ने जो भी कामना की, जो भी मन से उनकी पूर्ति हुई है, ये मतलब संगम क्षेत्र है, या शिव नदी का संगम भी है, सप्त ऋषियों की तपस्वी स्थल भी है ये। उसी हिसाब से इस गांव का नाम भी 7 देव पड़ा है। और आगे छिपानेर के पास में एक नाला है, वो भोमदा नाला, आज के युग में उसको भोमदा नाला बोलते हैं। वहाँ भोमेश्वर राक्षस का भगवान भोलेनाथ ने वध किया था, वो भोमेश्वर के नाम से वो नाला भी है। और उत्तर तट होने के नाते इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। और 11-12 करोड़ रुपए टेढ़ी घाट वगैरह बनाने के लिए भी सीएम साहब ने स्वीकृत की, उसका भी काम जारी है। बस मैं तो भोलेनाथ की सेवा के